खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर गंभीर है। सरकार ने भोपाल और इंदौर में ही कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के निर्देश दिए और किसी और शहर में ये कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर केवल भोपाल और इंदौर में कंटेनमेंट जोन बनाए जाने का फैसला किया गया है और इनमें दुकान, दफ्तर बंद होंगे, साथ ही किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक होगी। प्राथमिकता हमारी इन दो महानगरों को व्यवस्थित करने की है, भोपाल और इंदौर। अभी इस तरह की गाइडलाइन राज्य सरकार ने कोई भी जारी नहीं की है, लेकिन ये जो कंटेनमेंट जोन भोपाल में और हम वहां बनाएंगे, इन इलाके में आना जाना पूर्व की तरह हम प्रतिबंधित करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर लगातार जो एक्शंस हैं वो लेते जा रही है, लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर की गई है कि भोपाल और इंदौर में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और इसके निर्देश दिए गए हैं। किसी और शहर में कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए जाएंगे। तो नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा था हमने आपको सुनाया। फोन लाइन पर जो है जी मीडिया संवाददाता संदीप अमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कोरोना को लेकर सरकार गंभीर है, ये मान सकते हैं, लेकिन भोपाल इंदौर में ही बनाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन, अन्य शहरों में नहीं। इसके क्या मतलब समझा जाए और क्या अभी इसके लिए आदेश आ सकता है? देखिए, कंटेनमेंट एरिया भोपाल और इंदौर में बनाए जा रहे हैं, लेकिन आशंका इस बात की भी थी कि क्या पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे लागू कर दिया गया है और यदि कोरोना के मामले बढ़े या जो मरीज हैं, क्योंकि मरीज अभी भी निकलकर सामने आ रहे हैं और अभी मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन जिस इलाके में मरीज ज्यादा निकलकर सामने आते हैं उस इलाके को अभी तक इंदौर और भोपाल के अलावा कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन भोपाल में जब शुरुआत हुई तो इस बात को लेकर आशंकाएं हुई कि क्या अब उन इलाकों को भी कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। तो यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया है कि भोपाल और इंदौर में क्योंकि संक्रमण बहुत ज्यादा है, भोपाल में 300 से ज्यादा मामले लगातार निकल रहे हैं और इंदौर में 500 के आसपास में मामले निकलते हैं, ज्यादा भी संख्या हो जाती है। लेकिन दूसरे जिलों में इस तरह के हालात नहीं है। दूसरे जिलों में 70, 80, 90, 100 और कहीं अगर बड़े शहरों की बात करें, छोटे शहरों में और भी कम मामले हैं। तो ऐसे में उन जगहों पर कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाया जाएगा। ये बहुत एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद में पाबंदियां लग जाती है, बाजार बंद हो जाते हैं और सरकारी दफ्तर अगर उस एरिया में हुआ तो भी बंद हो जाएगा। प्राइवेट जितना भी गतिविधियां होंगी वो सारी प्रतिबंधित हो जाती है। वहां से ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। तो ये प्रतिबंध नहीं का जो खौफ था वो अब खत्म हो गया है। इस तरह की सारी संभावनाएं गृह मंत्री ने खारिज कर दी। लेकिन संदीप, क्या इसमें कुछ बाद में संशोधन हो सकता है कि अगर अन्य जो शहर है वहां पर ज्यादा संख्या मिल जाए ऐसे संक्रमित लोगों की, तो क्या वहां पर कंटेनमेंट जोन फिर बाद में बनाए जा सकते हैं, या फिर ये फैसला हो गया है कि भोपाल इंदौर में ही अब बनाए जाएंगे? देखिए, भोपाल में संक्रमण बढ़ा है इसीलिए कंटेनमेंट जोन बनता है जी। यदि संक्रमण दूसरे शहरों में जाएगा तो जो प्रयोग भोपाल और इंदौर में हो रहे हैं वो दूसरी जगहों पर भी होंगे। तो इसीलिए तो ये सोचना गलत होगा कि ये शहर जो है वो पूरे तरीके से आजाद हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन यहाँ पर नहीं भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं है। बाकी सारी चीजों के लिए, चाहे शादी विवाह हो, चाहे सामाजिक गतिविधियां हो, राजनीतिक आयोजन हो, भीड़ भाड़ हो, इन सभी गतिविधियों का पालन करना होगा। और यदि ऐसे में संक्रमण बढ़ा और बड़ी तादाद निकलकर सामने आने लगी तो फिर उन इलाकों में भी वही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होंगे जो भोपाल और इंदौर में हैं। जी, तो कंटेनमेंट जोन अगर घोषित हो जाते हैं अलग अलग, अगर हम देखें भोपाल इंदौर में, तो साफ जाहिर सी बात है कि दफ्तर हो चाहे दुकानें हो सभी बंद रहेगा, लोगों की आवाजाही पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी जाएगी फिर तो। देखिए, भोपाल में तकरीबन 5 कंटेनमेंट जोन अभी बनाए हैं और यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन है वो एक बिल्डिंग को रखा गया है। अगर उस बिल्डिंग में अभी तक कोई भी किसी तरह का ऑफिस या दफ्तर नहीं है या कोई दुकान नहीं है, लेकिन अगर कोई इस इलाके में निकलकर ऐसा सामने आता है जैसा कि इंदौर के ज्वेलरी शोरूम में हुआ था, जहाँ से संक्रमण बाहर फैला तो उस शोरूम को बंद करके सैनिटाइज किया गया। लेकिन अब अगर कोई निकलेगा और अगर इस तरह का कोई शोरूम भी कंटेनमेंट जोन होगा तो उसके आसपास के इलाके को मिला के कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा और वहां पर अगर कोई दुकान, दफ्तर या आवाजाही हो बंद हो जाएगी। बहुत बड़ा कंटेनमेंट एरिया नहीं होता है। भोपाल में जो बना है उसमें 7-8 घरों को मिलाकर एक एरिया बना दिया है।
उस इलाके की गलियां और घरों में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया है। वहां से अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। इसी तरह का एक अपार्टमेंट है जिसमें कई फ्लैट्स है, रिहायशी इलाका है। इस रिहायशी इलाके में भी आवाजाही प्रतिबंधित है। बाहर खरीदारी के लिए भी नहीं निकल सकते हैं लोग। नगर निगम के कर्मचारी उनको जरूरत का सामान मुहैया करा रहे हैं। इस तरह का इंतजाम है, लेकिन अभी तक कोई दुकान जैसा इस चपेट में नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, तो ये साफ हो गया है कि अगर उस इलाके में होने वाली हर तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित करेगी। जी, शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए।